हेलो बच्चों, आज हम करेंगे होमोफोन्स। मैंने पहली वीडियो बना दी है कि होमोफोन्स के बारे में और बाई के, और जो मैं ये वाली वीडियो में लेके आया हूँ, आप ये प्रीवियस ईयर हैं, सारे आए हुए हैं ये, और इनको अच्छे से कर लेना। आ सकते हैं सर, ये एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टैंड? आइए, इसका मतलब है, पहला मैंने लिया एक्सेस। इसका मतलब होता है पहुंच या रास्ता। तो ये नाउन और वर्ब दोनों का ही कार्य करता है। और इस एक्सेस, EXCESS, एक्सेस का मतलब अधिकता। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों का ही क्या करता है, ये भी नाउन और एडजेक्टिव दोनों का वर्क करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये एक्सेस, इस एक्सेस का मतलब, इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? यू एक्सेस द डेटाबेस इजिली। तुमने डेटाबेस को आसानी से क्या किया? एक्सेस किया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस बना के लिख देना है, बस सेंटेंस सही होना चाहिए और हमने जो यूज किया है वो ठीक होना चाहिए। अंडरस्टैंड? जो आपके मन में आए वो, ये नहीं कि यही वाला सेम टू सेम, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने आप से बना पाओ तो वो और ज्यादा बेटर है। ठीक है, आइए। अब ये एक्सेस, इस एक्सेस का यूज क्या है? एक्सेस ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, देखिए, फास्ट फूड खाना क्या अत्यधिक या अधिक, बात समझ में आ रही है, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। अंडरस्टैंड? अब सेकंड वाला है क्या? अफेक्ट, और ये इफेक्ट। इफेक्ट, इफेक्ट, इसका मतलब क्या भाई साहब? प्रभाव डालना। क्या? प्रभाव डालना। और इसका मतलब क्या होता है? प्रभाव। जबकि ये वाला इफेक्ट जो है वो किसका वर्क करता है? वर्ब का। किसका? वर्ब का। और ये करता है किसका? नाउन का। आइए हम इससे बनाते हैं। इफेक्ट का मतलब, हिज मूड वॉज अफेक्टेड बाय द रिजल्ट, यानी कि उसका जो मूड था क्या हो गया? प्रभावित हो गया। किससे? रिजल्ट के द्वारा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे आइए, ये वाला सर, ये इफेक्ट। इस इफेक्ट का मतलब क्या? प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इज बैड फॉर द एनवायरमेंट, यानी कि स्मोकिंग, धूम्रपान जो होता है, धूम्रपान का प्रभाव एनवायरमेंट पर, एनवायरमेंट के लिए क्या होता है? बुरा होता है। बात समझ में आ रही है? एनवायरमेंट का मतलब पर्यावरण, पर्यावरण के लिए क्या होता है? बुरा होता है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? आगे आइए, थर्ड वाला है अपोजिट और अपोजिट। इसका मतलब क्या होता है? उचित, और इसका मतलब क्या है? विपरीत। उचित मतलब समझते हो ना कि पर्याप्त मात्रा जो वो होती है, उचित का मतलब वो होता है, तो देखा होगा, उचित नाम से समझ में आ रहा होगा आपके, उचित। और अपोजिट का मतलब विपरीत, जैसे हम किसी के विपरीत बैठे हों। अंडरस्टैंड? आइए, इससे होना अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है? हर कमेंट्स वर अपोजिट टू द डिस्कशन, यानी कि उसके जो कमेंट्स थे वो डिस्कशन के लिए क्या थे? उचित थे। अंडरस्टैंड? आइए सर, आगे देखिए, आगे है सर ये अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत। डे इज अपोजिट ऑफ नाइट। जो डे दिन होता है वो रात का क्या होता है? विपरीत होता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी लिख देना। रेड, सॉरी, व्हाइट इज अपोजिट टू ब्लैक ऑफ ब्लैक, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके जो मन में आए वो कर सकते हो। अंडरस्टैंड? आइए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इसे होता है अलावा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अलावा। इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। बात समझ में आ गई? आइए, इससे बनाइए, एक्सेप्ट से बनाइए। योर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय द टीचर, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो टीचर के द्वारा क्या कर ली गई है? एक्सेप्ट की जाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये हो गया। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना देना, बस सेंटेंस ठीक होना चाहिए, सेंस होना चाहिए उसमें। अंडरस्टैंड? आइए, एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या? एक्सपेक्ट माई ब्रदर, यानी कि मेरे ब्रदर के अलावा। ठीक है, मेरे ब्रदर के अलावा एवरी वन इज प्रेजेंट इन माई बर्थडे पार्टी, यानी कि मेरी बर्थडे पार्टी में हर कोई क्या था? प्रेजेंट था, उपस्थित था। किसको छोड़कर या किसके अलावा? एक्सेप्ट माई ब्रदर, मेरे भाई के अलावा। अंडरस्टैंड? फाइव है सर, फाइव बार एक्सीड। एक्सीड का मीन्स क्या है सर? सहमत होना। उस एक्सीड का मतलब क्या होता है? सीमा से आगे बढ़ना। ठीक है, ये दोनों ही वर्ब का वर्क करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये एक्सीड है, इससे बनाइए आई एक्सीडेड टू योर ब्रदर्स रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, यानी कि मैं तुम्हारे भाई की जो रिक्वेस्ट थी किसके लिए? हेल्प के लिए, उससे क्या हूं? सहमत हूं। बात समझ में आ गई सर? या सहमत था, सॉरी, सहमत था। बात समझ में आ गई? अब इस एक्सीड का मतलब क्या है? द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेड अवर बजट, जो कॉस्ट थी किसकी? हाँ, यानी जो कॉस्ट हमारी सीमा से, हमारे बजट से क्या थी? ज्यादा थी सर, बहुत आगे थी, ये बोल रहा है वो। अंडरस्टैंड? आइए सर, आगे आते हैं। लेटर, और ये भी लेटर होता है सर, यानी लेटर और ये भी लेटर। इस लेटर का मतलब होता है बाद में, उस लेटर का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है,
इस लेटर का मतलब होता है बाद में, और इस लेटर का मतलब क्या होता है, बाद वाला। जैसे लेटर, आई विल मीट यू लेटर, यानी मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, बात समझ में आई। और लेटर यानी बाद वाला, यानी द लेटर ऑप्शन सीम्स बेटर, यानी जो बाद वाला ऑप्शन है वो क्या कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, अंडरस्टैंड। अब ये ब्राइडल, ब्राइडल मतलब दुल्हन, और ब्राइडल इसका मतलब क्या, काबू करना या लगाम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। इस ब्राइडल से बनाते हैं, सी इज लुकिंग ब्राइडल, यानी वो कैसी लग रही है, दुल्हन लग रही है, अंडरस्टैंड। सॉरी यहां पर सी इज लुकिंग एज ब्राइडल कर लो, एज, क्योंकि वो है दुल्हन जैसी लग रही है, अंडरस्टैंड, ये ज्यादा बेटर है। आइए सर, ब्राइडल इसका मतलब क्या हो, काबू पाना। आई ब्राइडल्ड माई एंगर, यानी मैंने अपने गुस्से पर क्या कर लिया, काबू पा लिया, अंडरस्टैंड। आइए, अब ये लेयर और ये भी लेयर, इस लेयर का मतलब क्या होता है, परत, और इस लेयर का मतलब क्या होता है, इसको वैसे बेसिकली लायर बोलते हैं, लायर, ये भी लेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है परत, और इस लेयर का मतलब होता है झूठा। परत समझते हो ना, जैसे कि जिसको हम लेयर समझते हैं, परत, अब परत जानते होंगे आप लोग, परत क्या होती है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की भूपर पट्टी होती है, वो एक उसकी परत ही तो है, अंडरस्टैंड। आइए, या किसी कोई कलर है, कलर के ऊपर हमने व्हाइट है, व्हाइट के ऊपर हमने रेड लेयर लगा दी, रेड जो कलर लगा दिया वो उसकी लेयर बन गई सर, अंडरस्टैंड। आइए सर, लेयर, आई लाइक द लेयर ऑफ रेड पेंट ऑन द वॉल, यानी कि मुझे पसंद है किसकी, र- लाल पेंट की क्या लेयर, या पसंद करता हूं, क्या करता हूं, लाल पेंट की लेयर किस पर, दीवार पर, बात समझ में आई सर। अब ये लायर, लायर का मतलब क्या है, झूठा, यानी आई डोंट ट्रस्ट लायर्स, यानी मैं झूठों पर क्या नहीं करता, भरोसा नहीं करता हूं, अंडरस्टैंड। आइए, क्लियर है। अब चिली, इस चिली का मतलब होता है मिर्च, और इस चिली का मतलब होता है ठंडा, जैसे इससे बनाइए चिली, द चिली सॉस इज टू स्पाइसी, ये चिली सॉस होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा तीखी होती है सर, स्पाइसी का मतलब तीखा होता है, अंडरस्टैंड। चिली, इस चिली का मतलब क्या होता है, ठंडा, द चिली वेदर, यानी कि ठंडा मौसम, मेड मी साइवर, यानी कि मुझे क्या का ठंडे मौसम ने मुझे कप कपा दिया, इसका मतलब तो कप कांपना है, कप कपाना, अंडरस्टैंड, क्लियर है। अब ये 10 वाला है सर, ये लास्ट है आपका, ये पीस, और ये पीस, इस पीस का मतलब होता है शांति, और इस पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, इसका मतलब क्या होता है, टुकड़ा, बात समझ में आ गई सर। वे पीस, यानी कि आई फाउंड पीस इन नेचर, यानी मैंने, मुझे नेचर में क्या मिलती है, शांति मिलती है, अंडरस्टैंड। पीस, कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक, यानी कि क्या मुझे केक का एक पीस टुकड़ा मिल सकता है। ये यहाँ तक आप 10 करा दिए मैंने, आप इनको कर लेना, 5 पहले करा दिए, ओवरऑल 15 हो गए। ऐसे में 3-4 वीडियो में इनको बिल्कुल ही खत्म करा दूंगा, 10-10 5-5 करके मैं इनको ओवरऑल पूरे कंप्लीट करा दूंगा। आप देखते रहिए और नोट करते रहिए, याद करते रहिए, आपका ये 4-5 दिन में बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बस प्रैक्टिस करते रहना और कुछ नहीं है सर, अंडरस्टैंड। थैंक यू।